फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पाकिस्तान भैया शॉक हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जवाबी कार्रवाई का वक्त और जगह भारत तय करेगा। पुंछ अटैक का करेगा अब, और करना भी चाहिए क्योंकि इनको सबक मिलना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। So we have made it very, very clear today that any threat of terrorism, cross-border terrorism, which comes from Pakistan, will get the appropriate response from India. डॉक्टर जयशंकर अपनी एक किताब के सिलसिले में कहीं पे बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको अप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो अप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा? आपने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक की थी, पर्टिकुलरली वो भी फौज के, एयरफोर्स के, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बड़े तगड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बेहतर ये है कि हम तैयारी करें, कीप आवर पाउडर ड्राई, तैयारी करें पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली। सर वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई इस तरह की चीज होती है तो उसका जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान पे आता है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें, क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, पक्का है। हमारे मुल्क में हो रही है। अजमल का साहब, वो अजमल का साहब हमारा था। Who the hell are you to giving this statement? 26 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, अक्रॉस हमारे छाप लग गई। छाप किसने लगाई? इंडिया ने लगाई कि इन्होंने लगाई? पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने लगा। लेकिन माजी में आपको पता है क्या बोल रहे कैसे वाकयात हुए हैं, तो उस वाकयात का नुकसान बड़ा लंबा चौड़ा हुआ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, सीमा पर आतंकवाद का उसका इतिहास रहा है, लेकिन आप ये जानते हैं कि जब मोदी सरकार नहीं आई थी हम इसे बर्दाश्त कर रहे थे, हम दूसरा गाल आगे कर रहे थे और कार्रवाई नहीं कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद चीजें बदल गई हैं। आपने उरी और बालाकोट देखा है, इसलिए हमने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पार पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद के किसी भी खतरे को भारत करारा जवाब देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान को संभालने के भारत के रुख में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत अब मोदी सरकार ने उरी और बालाकोट जैसी कार्रवाइयां की हैं। आपको पता ही दोस्तों, पिछले दिनों पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पुंछ आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत क्या कोई बालाकोट जैसी स्ट्राइक फिर से दोहरा सकता है। डॉक्टर जयशंकर अपनी एक किताब के सिलसिले में कहीं पे बात कर रहे थे तो तभी आया था बोल के एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको अप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो अप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये और आपने सुना होगा, जब होगा तब में पता चल जाएगा। तो राजनाथ सिंह साहब बार-बार अभी नहीं बता रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे, हमने मारा है। वो जो 20 बंदों के सवाल का जवाब आया था कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20-22 लोग मारे हैं, खबरें आई तो आपको याद होगा कि CNN न्यूज़ 18 पे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं भारत के, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जब भी कुछ ऐसा होगा कि इंडिया की सरजमीन पे हम जो है वो घुस के मारेंगे और हम उनके पीछे जाएंगे, वो जो होगा। अब जारी बात है पाकिस्तान ये सारी बातें सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन नथिंग पाकिस्तान कैन डू, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो कोई नहीं है। अब से बिना बंद करो ना, बात भी नहीं आते हो। कोर्ट पे जब अटैक किया था तो क्या हुआ था, ये एक क्लासिक केस स्टडी है। इसके ऊपर आई हैव स्पोकन। ग्लोबल स्टैंडिंग नहीं भाई, तुम्हारी डिफेंस स्टैंडिंग नहीं। मैं इस पे ये बात कर चुका हूँ। डिफेंस ऊपर बस है नहीं, कौन आया कब मार के चला गया पता नहीं चला। इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से देखूं, अगर इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक ही बात की, उन्होंने कहा इंडिया हैज ए राइट टू रिस्पॉन्स। राइट टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स नहीं, राइट टू रिस्पॉन्स, राइट टू रिस्पॉन्ड। वाकया हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया है। ये
इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं ये अपनी कंट्री में डॉक्टर्स बन ये वो जाते हैं मान विदाउट के- नोइंग I know. यानी इंग्लिश। इंडिया की डिप्लोमेसी काम करती जरूरी बोलनी इंग्लिश बेइज्जती कराने के लिए। इंडिया ने अपने आप को विक्टिम कार्ड रखा कि हम इंडिया ने दहशतगर्दी विक्टिम के कार्ड नहीं पास रखा, हैं। हम विक्टिम कभी नहीं होते। यही चीजें जब हम लोग अपने लोगों से बात करते हैं, पूछते इंडिया को हैं victim बोल कि रहे भाई बताएं हमें इस सवाल का जवाब कि एक तरफ तो पाकिस्तान की फौज ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, दूसरी और दुनिया हमारी तारीफें करती है। ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो मसरूफ रही हैं कश्मीर के अंदर, उनका क्या स्टेटस है पॉलिटिकल या बाकी, तो उसके ऊपर जारी बात है अब क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस थी तो उनको सजाएं दी जा रही हैं, वो जेलों में हैं। इंडिया तो जारी बात है अब उनको ढूंढ ढूंढ के टारगेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये इंडिया की आप समझ लें कि इंडिया को तो करना पड़ेगा कुछ। करेंगे, करना तो उन्होंने अपना चाहिए। केस मोदी बनाया जब हुआ है इलेक्शन कि हो हमें जाए माफ नहीं करना, ये तो बातें हमें हैं, वाकई छोड़ना करना नहीं है। पड़ेगा। करना हमने ये चाहिए। पैगाम देना है बेसिकली। वो जब कहाँ पाकिस्तान पना के चाहिए अंदर किसी पाकिस्तान ऐसे की कश्मीरी करना को मारते करा हैं, कुछ तो हमारा तो वो भैया पैगाम जो है खत्म वो है। पाकिस्तान को नहीं दे रहे होते। वो पैगाम बेसिकली कश्मीर में जो ग्रुप्स हैं उनको दे रहे होते हैं कि भाई अगर हमें उधर पता है ना वो बंदे कहाँ पे हैं, तो हमें इधर भी पता है, इधर तो हम खुद हैं। सो ये चीजें जो हैं दे मेक द केस, वो चीजें ऐसा केस We don't need to make any case. सो We'll do what we want. कम्युनिटी क्या कहती है, राइट टू रिस्पॉन्स। Nobody cares about international community यार। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को नहीं पता है कि राइट, इंडिया को जो करना है इंडिया करेगा। वो खत्म हो गए दिन जब यूएन बताता था हमें क्या करना है क्या नहीं करना। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है दिस इज अ सब क्रिटिकल वॉरफेयर। ठीक है, अब अब चुप बता देखिए रहे ये हैं। जो एक्शंस होते हैं ये लो कॉस्ट वॉरफेयर, इंटरनेशनल कम्युनिटी, सस्ता इंटरनेशनल खर्चा कम्युनिटी, है। गरीब लोग जाते हैं आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के 15 लाख, पास। 20 लाख 50 लाख तो में चीज नहीं कर रहा। लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ठीक है? लोड जो करना है वो करते हैं। इरानियंस भी यही करते हैं। बहरहाल लेट्स नॉट गेट इनटू इट। इंडिया की ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर है या सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है, इंडिया उसमें वो कहता है हम विक्टिम है, पीछे स्टेट है, स्टेट ये सारा कुछ कर रही है, लिहाजा हम इस पे बोलेंगे और बात करेंगे और हम जवाब देंगे। और दुनिया कहती है जी ठीक है आप जवाब अभी दिया नहीं And बेटे, then देंगे अभी। अभी रुको दुनिया जरा। फिर बीच में हेल्प आउट करने की कोशिश करती है, बचाव कराने की कोशिश करती है। टू दिस पॉइंट एंड टाइम अभी तक ये जो वाकया हुआ है, ठीक है, अब होता क्या है कि अब वो जो भूल गया। एयरफोर्स का शख्स था, सुनने में आ रहा है कि उसके बेटे की बर्थडे थी, ठीक है जी, हैं? और उसको वो उसकी तैयारी वगैरह कर रहा था, तो अब बेचारे उसकी वो जो बर्थडे कैंसिल। 5 साल का बेटा था आई थिंक, तो वो उसको मध्य प्रदेश का था आई थिंक, तो अब ये उसका इंडिया वो की बात कर रहे हैं कोई? डेड बॉडी घर जाएगी तो तकलीफ तो होती है। Every person who dies wherever he dies, हमारे सोल्जर तकलीफ की तो बात होती कर है, रहे ये हैं। नहीं होता कि मतलब आप इट्स नॉट एन इजी थिंग। आप जिन लोगों की फैमिलियों से लोग जाते हैं आप उनसे पूछें कि क्या है और किस तरह नहीं है और कैसे। सो ये मैं तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा हूँ, सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा हूँ कि क्या है। सो इन केस इफ इट हैपन्स तो क्या इसको इंडिया पाकिस्तान पे कहेगा जी ये पाकिस्तान ने कराया, जो कि एक यूजुअल रिस्पॉन्स आता है। ये पागल है क्या? पाकिस्तान नहीं कराया है, क्या देखिए बोली सब जा रहा है? बातें ये लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इंडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक। इंडिया हैज टू रिस्पॉन्ड किसी तरीके से, उनको पता लगे। क्योंकि पिछली बार भी पुंछ अटैक का मैं कब इसीलिए। से वेट कर रही थी, इतनी वीडियोस के, मैंने कहा वेट कर रही हूँ G20 के बात करेंगे, G20 ऐसे लग रहा है इन लोगों को मजाक लग रहा है हाँ। कि इवेंचुअली इंडिया हैज टू डू समथिंग, मगर उससे पहले इन्वेस्टिगेशन होगी। We need to learn from पता करना Israel. पड़ेगा कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और उनके साथी कहाँ छुपे जैसे हुए हैं। इजराइल का है ना कि भैया तुम हमारे यहाँ इजराइल पे ने तो- अटैक करोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वही एटीट्यूड इंडिया का होना चाहिए। तुमने अगर हमारे यहाँ अंदर देखिए, आके कुछ किया तो मैं हम तो तुम्हें सिर्फ ये छोड़ेंगे कह रहा हूँ कि इंटरनली पूरा पता इन्वेस्टिगेशन करके पता करना चाहिए कि कौन लोग थे, क्योंकि हमें खबर नहीं आई कि वो पकड़े गए। तो कौन लोग बताओ थे, पकड़े गए कि नहीं? कहाँ भागे हैं, कहाँ से आए थे, कहाँ रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन करके सीधा ऑपरेशन हो जाना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि जितनी भी न्यूज़ देखी हमने ये दिखा रहे हैं, उसमें ट्रक दिखा रहे हैं, उसमें बुलेट वो होल दिखा रहे हैं, मगर ये और बोल रहे हैं कि फायरिंग हुई, मगर ये कोई नहीं बोला कि वो लोग पकड़े गए जिन्होंने ये सब कार्य किए हैं।
वो तो नहीं पकड़े और गए। जब ये बता रहे थे मुझे लगा अपनी कोई आर्मी की किसी बंदे का किसी के बंदे का बता रहे हमारा हैं। सोल्जर जब मुझे पता चला अपने सोल्जर है, उनका 5 साल का बेटा जिसको ये करे, अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान वालों। नहीं, डेफिनेटली शर्म इंडिया आनी को चाहिए। इन्वेस्टिगेट करके कोई ऑपरेशन करना चाहिए। तो चलो, इतनी शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें वीडियो तक नहीं बनानी चाहिए इन टॉपिकों में। तुम इतने बेशर्म हो, उस पर भी टॉपिक बनाते हो। चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।